चलो आज की कथा प्रारंभ करते हैं। रामनवमी के बाद 11 तिथि पर मनाई जाती है। इस बार कामता एकादशी 8 अप्रैल को रखा जाएगा। कामता एकादशी का मतलब है कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दशमी के दिन एक ही समय भोजन करें। इस समय कथा संबंध पुंडरीक से है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे महाराज, अब मेरी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, महात्मा, पूजा, विद्वान आदि के बारे में विस्तार से जानना है। तब भगवान श्री कृष्ण ने, हे राजन, यही प्रश्न एक बार दिलीप महाराजा के हर्षित वरिष्ठ ने किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। रत्न नगर में अनेक ऐश्वर्य से युक्त था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उसमें ललिता और ललिता नाम पति पत्नी रहते थे। पुंडरीक भोगी नगर रहता था। राजा का ध्यान नहीं रखता था, हर वक्त भोग विलासा में डूबा रहता। ललिता राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललिता संगीत सुना रहा था, तभी उसकी नजर अपनी पत्नी की ओर चला गया। उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललिता को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललिता मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देखकर ललिता बहुत दुखी हुई। पुंडरीक के श्राप से वह भयंकर से सूर्य और चंद्रमा की तरफ प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर से बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान और भुजाएं लंबी हो गई। शरीर 8 योजन लंबा हो गया। वह राक्षस बनकर अनेक कष्टों को भोगता हुआ जंगल में भटकने लगा। उसकी स्त्री ललिता उसके साथ जंगल जंगल भटक रही थी। एक दिन वह विंध्याचल पर्वत पर पहुंची, जहां उसे सारंगी ऋषि मिले। उन्होंने उसका हाल पूछा। तभी ललिता ने कहा, मेरा नाम ललिता है और राजा पुंडरीक के श्राप से मेरा पति विशालकाय राक्षस बन गया है। अपने पति के उद्धार कर पुंडरीक से पूछा। ऋषि बोले, गर्भन कन्या, अब कामता एकादशी आने वाली है। अगर तू कामता एकादशी का व्रत पूरा करके पुण्य अपने पति को दे दे तो राजा का श्राप शांत हो जाएगा और तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार ललिता ने व्रत किया और उसके फल से उसका पति ठीक हो गया। वरिष्ठ मुनि ने आगे कहा, राजन, इस व्रत को बुद्धिपूर्ण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। संसार में इसके बराबर कोई भी व्रत नहीं है।